रोक रहा हूं चूंकि हमारे पास तीन मेहमान काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। एम्बेसडर दयाल साहब हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सतीश जी हैं। एम्बेसडर दयाल साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट एक तरीके से विदेश सचिव ने रखा, इस डिप्लोमेसी को आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या उन सारे विवादों को शांत करने की तरफ एक कदम था कि जो ट्रंप ने कहा उसको भूल जाइए, जो मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा करिए, और जब ये बातचीत हो रही होगी तो ट्रंप ने क्या कहा वो बहुत कुछ नहीं बताया गया इस बातचीत में। इतना कहा गया कि ट्रंप ने हमारी बातों को समझा, लेकिन ट्रंप की तरफ से क्या रिएक्शन है वो नहीं बताया गया। तो ट्रंप क्या मान गए कि हमने जो कहा था वो गलत था, कुछ गलतफहमी रही होगी क्या? आखिर प्रधानमंत्री मोदी जब इतने साफ शब्दों में कह रहे होंगे ट्रंप को, तो क्या चल रहा होगा वहां पे? आपका अनुभव क्या कहता है? लक्ष्मण जी, डिप्लोमेटिक एंगल से कुछ कहने के पहले मैं पॉलिटिकल एंगल से कहना चाहूँ। भारत एक डेमोक्रेसी है और अगर यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी राय रखती हैं जो सरकार से के विपरीत है, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। डेमोक्रेसी में तो सब पार्टीज का ये हक होता है कि वो अपनी राय रखें, अपनी राय जो है व्यक्त करें। अब ये डिप्लोमेटिक एंगल से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरे मामलों में बहुत मसरूफ है। और वो क्या मामले हैं? जो मिडिल ईस्ट में बहुत टेंशन बढ़ गया है, ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, ये पूरी तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप को ऑक्यूपाई कर रहा है, उनको बिजी रख रहा है। आपने ये देखा होगा कि किस तरह से G7 समिट छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका आ गए। उन्होंने सिक्योरिटी के अपने जो ऑफिशियल्स की मीटिंग की और ये कहा कि वो बहुत अर्जेंट काम से वापस आए हैं, बिग स्टफ, और कहा इट्स ऑब्वियस थिंग्स। इसके मतलब सबको मालूम है कि किस लिए आए, और वो इसीलिए आए क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस वक्त उनका ध्यान कहीं और उन्होंने जब हमारे प्रधानमंत्री जी से बात की तो शायद उनके दिमाग में रहा होगा कि कुछ और चीजों के बारे में बात करना चाहते थे, ये मिडिल ईस्ट में जो टेंशन वगैरह। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक किया कि अपनी बात उनके सामने रख दी स्पष्ट तौर पर। अब एक सवाल आपसे मैं एम्बेसडर दयाल पूछ लूं, मैं फिर हाँ, एक सवाल पूछ लूं, फिर बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा कि क्या इस बातचीत की बातें सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करके ऐसी ही बातों को हूबहू ना सही लेकिन कम से कम इसको एंडोर्स करेंगे, हाँ जी हमारी भी बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी से और इन सारे मुद्दों पे बातचीत हुई, तो सारे अटकलों पर विराम लग जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसमें तो बड़ा आगे रहते हैं। वो तो अभी देख रहा अपने फ्रांस का राष्ट्रपति ने जो बोला 2 मिनट के अंदर उसका रिएक्शन दे दिया। तो इस पर रिएक्शन में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या सोची समझी रणनीति के तहत देरी हो रही है, या फिर ट्रंप शायद सुबह होते ही कुछ ऐसा बयान या एक्स पर पोस्ट कर देंगे? देखिए, वो क्या करेंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं करते उसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि वो बहुत मसरूफ है मिडिल ईस्ट वॉर में, और इस वक्त लग रहा है कि अमेरिका अटैक करने जा रहा है ईरान पे, इस मामले में वो व्यस्त है। तो अगर वो रिप्लाई नहीं देते इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं देना चाहते, लेकिन उनको जो दूसरी जो उनकी समस्याएं हैं उसमें वो मशगूल है, और इस वजह से वो इस बात को इतना ध्यान, इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। बिल्कुल इतना ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी आपके पास हूं, लेकिन एक सवाल सतीश जी के पास जाता हूं। सतीश जी, जिस तरीके के बयान के बाद जो राजनीति शुरू हुई है, कहा जा रहा है कि ज्वाइंट आप स्पेशल सेशन बुला के बातें कहते, ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके बातें कहिएगा तब हम इस पर भरोसा करेंगे। स्थिति ये हो गई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी जैसे नेता जो है वो पुराने व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट को दिखा के कह रहे हैं उनकी बातें से मेल नहीं खाती, हालांकि बाद में उसको वापस लेते हैं। ये सब क्या दर्शाता है कि किसी भी कीमत पर हमको प्रधानमंत्री मोदी को, सरकार को घेरना है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। अगर घेरने लायक चीज है तो विपक्ष को अधिकार है कि घेरा जाए। क्या ओबामा चुप है अमेरिका में? अब एक मिनट, अब ओबामा अभी चुप है, वो तो लगातार ट्रंप पर हमला कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये विपक्ष का अधिकार है। मैं आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जी। ये प्रधानमंत्री जी गए G7 में, वो ट्रंप साहब रहे नहीं वहां, वो तो दूसरी चीजों में है। अभी उनके लिए भारत पाकिस्तान की लड़ाई फुटनोट है, कुछ नहीं है। आप देखिए, जो बड़ा सवाल ये है
कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान का, जिसको हम लोग जिहादी जनरल कहते हैं, टेरर का जनरल, वो वाशिंगटन में कर क्या रहा है? अमेरिका कहता है कि एक न्यूक्लियर टेरर से ईरान में लड़ाई चल रही है और एक न्यूक्लियर टेररिस्ट का जो फील्ड मार्शल बना हुआ वो वाशिंगटन में कर क्या रहा है? तो मेरा ये कहना कि रफू लगाने की, पैबंद लगाने की इतनी जरूरत क्या है? ये तो मैं कह रहा हूं, मैं विक्ट्री साइन देता हूं कि जिस तरह से बातें बोली गई हैं ट्रंप को, 13-14 बार बोलने के बाद अल बल झूठ सच जो भी बोला हो सकता है उसमें बहुत सारी सच्चाइयां हो, क्योंकि डिप्लोमेसी में कारण जो गड़बड़ियां हुई कि उसने खुल के बेइज्जती करी, बहुत की। मैं ऐसा किसी नेता ने इतने सालों से मैं देख रहा हूं इस तरह से डिप्लोमेसी में इस तरह से बेइज्जती नहीं की। तो उसको ये शुरू में ही प्रधानमंत्री के लेवल से ये बात आनी चाहिए थी कि तुम्हारा क्या भूमिका है, हम नहीं करेंगे नेगोशिएशन, मीडिएशन तुम चाहोगे भी तो नहीं करेंगे। तुम कहते हो युद्ध रुकवा दिए, तुम कैसे हो सकता है उसने फैसिलिटेशन का काम किया हो, लेकिन इस ढंग से बोली नहीं जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब अगर तन के खड़े हुए हैं तो हमको स्टैंड रखना चाहिए। मैं तो बार बार 1971 का उदाहरण देता हूं। उस समय हमारे देश का नेतृत्व तन के खड़ा हुआ था, तन के खड़ा हुआ है, बस खत्म बात है। अगर वही ट्रंप साहब थे तो करा देते रशिया यूक्रेन का समझौता, और अब तो यहाँ ईरान में युद्ध में लगे हुए हैं, तो उनको कहा भारत पाकिस्तान सूझ रहा है। मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है कि आसिम मुनीर क्या वहां प्रॉपर्टी डील करने गया है क्या वो, क्योंकि वहां लंच भी करने वाले हैं साथ में। हर्षवर्धन जी, बहुत बड़ा सवाल सतीश जी के दिमाग में उठ रहा है कि आसिम मुनीर वहां कर क्या रहे हैं, और लंच जी इस पर भी बोलना चाहिए था। हर्षवर्धन जी आप क्योंकि सतीश जी बोल रहे थे, आप क्या सवाल पूछ रहे थे? नहीं, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि सतीश जी ने जो सवाल उठाया, वो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इतने साफ शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बातें कह दी, और जैसा कि विदेश सचिव ने बताया कोट अनकोट कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बातों को समझा, इसके बावजूद आसिम मुनीर को बुलाना, उनके साथ लंच करने का प्रोग्राम ऐसा कहा जा रहा है, ये क्या संकेत देता है? नहीं, मुझे लगता है कि इतना भी मासूम और नासमझ हमें से कोई नहीं। अरे भाई, डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान को तो फंडिंग करता था भाई, टेरर फंडिंग करता था, कोई अमेरिका का ये नया खेल थोड़ी ना है। और ये तो पिछले कार्यकाल में ट्रंप से ही हम मदद रुकवाई थी, नरेंद्र मोदी का वो दबाव था।